हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए करियर रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं, जिस दिन पे, जिस डेट पे, तब से नेक्स्ट 30 डेज के लिए, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए ये रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। जबरदस्ती कुछ फिट करने की कोशिश मत करिएगा। कुछ चीज मैच करेगी, कुछ चीज नहीं करेगी, विच इज कम्प्लीटली ओके। नीडलेस टू से, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है एंड तक देखने के बाद, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। अब इसमें नॉर्मल टैरो डेक यूज होगा, करियर स्पेसिफिक टैरो डेक यूज होगा, और लास्ट में जो मैं पहले यूज करती थी एंजल डेक, वो भी यूज होगा। और सबसे एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग, जहां पे आप एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचोगे करियर रिलेटेड, और उसका आंसर मैं कार्ड ड्रॉ करके या तो यस या नो में निकालूंगी। अगेन, बहुत ही छोटा, शॉर्ट, क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, और करियर रिलेटेड ही होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, अब देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 1 मंथ की अगर बात करें, आपको ना करियर में किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या बहुत काम कर रहे हो, मे बी मेहनत बहुत कर रहे हो अपनी तरफ से, बट कहीं पे आपको रिग्रेट होगा। नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट 1 मंथ में आपको लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला, बहुत मेहनत डाली, और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करेगी मे बी, या फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई और बीच में आ गया, या आपका कोई कॉलीग था जो आपको सॉर्ट ऑफ एक फ्रेंड लगता था, बट उससे आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। बट आपको ना ऑल इन ऑल ये फीलिंग आएगी कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ये चीज क्यों करी, मैंने ये स्टेप क्यों उठाया, मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों करा, मैं इस चीज के साथ आगे क्यों गो अहेड गया। तो वो आपको रिग्रेट या पछतावा या डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। आप थोड़े से सैड हो सकते हो। मे बी फ्यूचर रिलेटेड आपने कहीं पे कुछ कोई स्टेप उठाया है, कहीं से छोड़ा है, कहीं कोई नई जगह ज्वाइन करी है, वो भी हो सकता है। बट डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है। और कार्ड्स निकालते हैं, ये भी डिसअपॉइंटमेंट का ही कार्ड है। यहाँ पे भी आप कोई चीज में एंटर करे थे, बट वहां से यू आर वॉकिंग अवे, बिकॉज वो चीज आपके लिए, आपको मे बी ये रियलाइज होगा दैट दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बनी है। जो मैं सोच के एंटर करा था इस चीज में, वो मुझे नहीं मिल रही है। आपके दिमाग में कोई एक इमेज होगी, कुछ इंप्रेशन होगा कि हाँ, मैं इस चीज में एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे इतना पैसा मिलेगा, या इतनी मे बी प्रमोशन या इंक्रीमेंट या कल्चर शिफ्ट होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट वो आप विड्रॉ करना चाहोगे, उस चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहोगे, बिकॉज इट इज नॉट वॉट यू थॉट इट वुड बी। मे बी कोई बिट्रे कर रहा है, अलग अलग सिनेरियोज दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मे बी कोई बिट्रे कर रहा है आपको। आपने किसी को अपना फ्रेंड समझा था, बट वो एग्जैक्टली आपका फ्रेंड नहीं है। कोई टीम मेंबर, कोई कॉलीग, कोई बॉस, कि वो आपको हेल्प करेंगे बट उन्होंने हेल्प नहीं करा, तो उससे आप कट ऑफ कर रहे हैं। एक पेनफुल एंडिंग दिख रही है, बिट्रेयल दिख रहा है। मे बी आपने सोचा था कि आप कोई प्रोजेक्ट या कोई टारगेट अचीव कर लोगे या कोई डील क्लोज कर लोगे, बट वो डील क्लोज नहीं हुई, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो वहां पे भी ना आपको एक फेलियर फील होगा। अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग जो दिख रहा है ना, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 1 मंथ की बात करें, उसमें जो स्टार्टिंग के जो दिन है, उसमें आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं कि अगर मुझसे, मैंने सोचा था कि मैं ये कर लूंगा और मैं ये नहीं कर पाया, तो हो सकता है मैं और भी कुछ बहुत चीज नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक सेल्फ डाउट आपके अंदर बैठ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन। सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस मुझे बहुत दिख रहे हैं, जहां पे आप या तो विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहे हो कि लाइक ये मेरे साथ क्यों हो गया,
ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दूसरे ने कुछ ऐसा करा बीच में आया जिस वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो एक विक्टिम मेंटालिटी है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, दूसरे ने मुझे फंसाया है, ये सॉर्ट ऑफ है। एंड यहाँ पे ना आप खुद ही अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं अपने प्रोफेशन में कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या आपके करियर में कि मैं आगे बढ़ के कुछ और नहीं नया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका शायद लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, आप मे बी एंग्शियस हो रहे हैं, मे बी नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस चीज को आप ऑरा क्लेंजिंग से भी ठीक करा सकते हैं, मे बी एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल लेकर भी ठीक करा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर सकते हैं, या सिट्रीन क्रिस्टल है जो कि स्पेसिफिकली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए है और आपके करियर में बहुत हेल्प करता है। बट मुझे स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 30 डेज, मुझे थोड़ा सा आपकी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, पछतावा, सैडनेस, नेगेटिव थॉट्स उससे दिख रही है। आगे देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। अब देखिए, आप पे ना नेक्स्ट 30 डेज में काम बहुत आने वाला है, आपके ऊपर बर्डन बहुत आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल लीजिए, काम बोल लीजिए, मे बी दूसरों का काम भी आपके सर पे आने वाला है, या मे बी कोई वेकेशन पे जा रहा है या कोई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज भी आपके सर पे आने वाली है। अब आप उससे, दो चीजें हैं, दो सिनेरियोज हैं, आप उससे या तो बच सकते हैं कि मुझे दूसरे का काम नहीं संभालना है, ठीक है, आप उसको एक बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले सकते हैं, या फिर आप उसको एक चैलेंज की तरह ले सकते हैं कि अगर कोई काम दूसरा नहीं कर पा रहा है और वो मेरे सर पे आ रहा है, देन दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि मैं प्रूव करके दिखाऊं, मैं वो काम करके दिखाऊं जो दूसरा नहीं कर पा रहा है, मैं अगर कर लूंगा तो कितना अच्छा होगा। बट उसके लिए आपको ये जो स्टार्टिंग के जो कार्ड्स मैंने आपको बताए थे ना, उसमें नेगेटिविटी से बाहर निकलने की जरूरत है। आपके नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, उससे अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बिकॉज ये जो नया चैलेंज है ना, ये नया चैलेंज रिक्वायर करता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप ज्यादा श्योर हो, ज्यादा एक एक कहते हैं ना कि इंसान रेडी होता है चीजों को करने के लिए, वो एक परसिवेरेंस की जरूरत है, एक कंट्रोल रखना कि हाँ मैं ये चीज कर पाऊंगा, लेट्स ट्राई इट, करके देखते हैं। बिकॉज मुझे ना आपका पूरा महीना 2 फेजेस में डिवाइड हुआ हुआ लग रहा है। स्टार्टिंग में आप थोड़े डाउन होगे, चीजों को रीवैल्यूएट कर रहे होगे, वहां से छोड़ना है कि जाना है आगे, ये चीज को फुल स्टॉप लगाना है, वो चीज रीवैल्यूएशन चल रही होगी, और उसके बाद आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि इन अ वे आपके ऊपर बर्डन बन सकती है, बट आप उसको मेहनत करके, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, मेहनत करके उसमें प्रूव भी कर सकते हो अपने आप को। तो वहां पे शिफ्ट आएगा मेजर। मेहनत तो देखिए लिखी है, बिकॉज यहाँ पे ना आई फील यहाँ पे आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। आपके जो भी स्किल्स हैं, चाहे वो एक स्किल हो, 2 स्किल हो, बट उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना जरूरी है। या तो जो ऑलरेडी आपके स्किल्स हैं उनको डेवलप करिए, या फिर टास्क को इस तरीके से करिए, इतनी डिलिजेंस और इतनी विल पावर दिखाइए कि दूसरा इंसान मजबूर हो जाए आपको नोटिस करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे ना आप उस फेज से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं कि आपको किसी ने धोखा दिया, या आपका कोई अपॉर्चुनिटी थी वो कोई और ले गया, या आपने किसी चीज में एंटर करे थे और वो आपने सोचा था कि ये कुछ रिजल्ट देगा और वो रिजल्ट नहीं दिया। आप उस फेज से बाहर नहीं निकल रहे, बिकॉज आई कैन स्टिल सी दैट यू आर सफरिंग, यू आर सफरिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन। और एक होता है ना कि ये मैंने क्या कर दिया, एक वो हर्ट होता है, सॉरो होता है, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन होता है कि मेरा नुकसान हो गया, वो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है। और उस फेज से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज ये जो नया बोझ आ रहा है उसको बोझ मत समझिएगा, वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वो चैलेंजिंग होगा। आप अगर उसके लिए रेडी नहीं रहोगे, चाहे वो हीलिंग करवाओ अपनी, चाहे मेंटली प्रिपेयर करो, बट अगर आप उसके लिए रेडी नहीं होगे तो आप उसी एक लूप में फंसे रह जाओगे। आपका करियर शिफ्ट जो है ना वो इजी नहीं लगेगा,
नेक्स्ट 30 डेज में, वो एक बहुत ही भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आएगा, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। अगर आप उसी फेज में रहोगे कि अच्छा मेरे संग क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। करियर स्पेसिफिक कार्ड्स में से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। अब देखिए, आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, बस उसको डिस्कवर करना, उसको एक्सपैंड करना जरूरी है। तभी मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपको कोई चीज नई सीखनी पड़ सकती है, या अगर आप सीखोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बट आपका जो भी, चाहे वो क्रिएटिव टैलेंट है, चाहे वो कोई ऑलरेडी स्किल है जिसको एक्सपैंड करना है, बट उसके थ्रू आप एक फॉर्च्यून बना सकते हैं, उसके थ्रू आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट 30 डेज में अगेन आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैलेंट को या तो थोड़ा सा और उसको फिनिश देकर, थोड़ा सा और उसमें एक्सपेंशन करके उससे थोड़ा सा स्टार्ट करिए, उसमें भी काम करना स्टार्ट करिए। मे बी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आपका। अगेन ट्राइंग समथिंग न्यू। सी, आपको कुछ डिस्कवर करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट 1 मंथ में यू विल ट्राई टू डू समथिंग न्यू, या एक्सप्लोर करोगे कुछ ऑप्शंस, या कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करोगे, या करने की जरूरत है, या ऑलरेडी दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि क्या मुझे कुछ नया करना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं कि आप कब उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करो। अपॉर्चुनिटीज हो गई, स्किल हो गया, कोई भी कुछ क्रिएटिव एंगल वाला स्किल हो गया, बट देयर इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, बट आप वहां तक पहुंचे नहीं हो। आपको वहां तक पहुंचना जरूरी है, उस चीज को डिस्कवर करना जरूरी है। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो काफी क्विकली ग्रो कर रहे हैं। मे बी आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा है, और अगर नहीं स्टार्ट करा है देन दिस इज द राइट टाइम। बट आपके इन्वेस्टमेंट्स, इट कुड बी स्टॉक्स और इट कुड बी एनीथिंग, और मे बी this investment is not really about finances, not about money, but this is about you investing your time in a particular thing. आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज में टाइम इन्वेस्ट करना अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, और वो आपको करना जरूरी है, बिकॉज वंस यू डू दैट, ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, और ये सही टाइम है। नेक्स्ट 30 डेज आपका टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करने का बहुत सही टाइम है, बट पुरानी चीजों को लेकर बैठे मत रहिएगा। आपके साथ क्या हुआ, हो सकता है अभी आप जब रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी डेट पे, जिस भी दिन पे रीडिंग देख रहे हैं, उस टाइम पे करंट फेज ऐसा चल रहा है जब आप सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो करियर को लेकर, बट बाहर निकलो, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज योर लकी टाइम। नॉट while you are watching the reading, but next 30 days आपका लकी टाइम है, बिकॉज चीजें आपके फेवर में चेंज होने वाली हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई भी नया रास्ता आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कोई नई टीम में जाने को मिल रहा है, कुछ नया काम आ रहा है, कोई नया इंसान कुछ बोल रहा है कि मेरे साथ वहां ट्रैवल करो, उस वर्कशॉप में चलो, whatever opportunity is coming towards you, just grab it, उस opportunity का फायदा उठाओ, make the most of it, because मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अब देखिए, आप में से काफी लोग हो सकता है बिजनेस में हो सकता है जॉब में हो, बट यहाँ पे नेक्स्ट 1 मंथ में ना आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उस काम को खुद अपने बलबूते पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपनी हिम्मत से कर सकते हो, जिसमें आपको किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी, मे बी आपने पहले प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, कोई काम करा हुआ है, आपको उसमें एक्सपीरियंस है,
आपका वो फोर्टे है, यूएसपी है, आपको पता है कि ये चीज कैसे करनी है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट इन द पास्ट, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बट आई फील इंडिपेंडेंटली आप इस प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली आप हैंडल कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली अकेले विदाउट एनीवन्स गाइडेंस और एनीवन्स सपोर्ट आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी या मुझे तो हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है और कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो आप अकेले कर सकते हो। सेल्फ डाउट से बाहर निकलो। क्या आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं, पूरे नहीं दिख सकते हैं, बट एनीवे सेल्फ डाउट से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये काम अकेले नहीं कर सकते हो, यू कैन। यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियली किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके पास आ रहा है। अगर आप अपना काम ऑनलाइन ले जाने का सोच रहे थे, देन दिस इज द राइट टाइम। नेक्स्ट 30 डेज में दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई इट बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जब आप अपना काम ऑनलाइन लेके जा सकते हो, रिटेल में या बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हो, या ऑनलाइन कोई काम शुरू कर सकते हो। मे बी आपका 9 to 5 जॉब है, बट मैंने आपको बोला ना कोई और स्किल, समथिंग एल्स, वो आप मे बी ऑनलाइन कुछ काम, हो सकता है वो थॉट ऑलरेडी आपके दिमाग में हो। एंड सी यहां पे ना बहुत क्लियरली बोला जा रहा है कि आपका जो पर्सनालिटी है, जो स्टाइल है, वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। आप अपने आसपास वालों को लाइक यू कैप्टिवेट द एंटायर ऑडियंस। आप जब बोल रहे होते हो तो लोग सुनते हैं। आपको चांस नहीं मिल रहा है बोलने का, दैट्स अनदर थिंग, बट जब भी आप कुछ बोल रहे होते हो लोग सुनते हैं, लोग उस पर अमल करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। सो यू मेस्मराइज पीपल विद योर चार्म, विद योर एलिगेंस, विद योर नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्टाइल है ना आपका, ये स्टाइल हो गया या कॉन्फिडेंस हो गया या पर्सनैलिटी टाइप हो गया, इसको यूटिलाइज करो। ये एक एडवांटेज है जो आपको मिला है, इस पर्सनैलिटी को यूटिलाइज करो नेक्स्ट 30 डेज में। ये बहुत काम आने वाला है। बोलना और आपके बोलने से लोग सुने और लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेट। तो कुछ मिला नहीं मिला उस पे रोने मत बैठो, जो है उसका फायदा उठाओ, उसको यूटिलाइज करो। बिकॉज आई फील इंसान में जो भी टैलेंट हो, अगर उसमें नॉलेज नहीं है बट वो सुंदर है, तो उसको अपनी सुंदरता को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर वो सुंदर नहीं है पर नॉलेज बहुत है तो उसको नॉलेज को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर ना नॉलेज है ना सुंदर है बट पैसा बहुत है तो उसको अपने पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए। इंसान में जो भी स्किल होता है, जो उसका यूएसपी होता है, उसको वो यूटिलाइज करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। इफ यू आर एलिगेंट, इफ यू आर चार्मिंग एंड इफ यू व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, लोग आपका सुनना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंस एंड एवरीथिंग, देन सो बी इट। उसको यूटिलाइज करिए बिकॉज ये आपके काम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। उसके साथ साथ पैसे को लेकर ना थोड़ा सा ऐसा डगमग होगा, मे बी लॉस हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लॉस। कोई ऐसी चीज होगी, डिसीजन, जो कि आपने जितना मर्जी आप प्रिपेयर कर लो बट आपने वो फोर्स ही नहीं करा होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे, वो ऑल ऑफ अ सडन चीज आ जाएगी। या तो कोई एक्सपेंस होगा या कोई मे बी छोटा सा कहीं कुछ लॉस हो जाएगा कि आपने कहीं प्रॉफिट बुक कर दिया या कहीं पे कुछ सेल ऑफ कर दिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड देन यू लेटर ऑन रियलाइज कि अच्छा इसका तो प्राइस ज्यादा हो रहा था, तो अगर मैं बाद में करता तो मे बी मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, अभी प्रॉफिट कम हुआ। कुछ इनडायरेक्ट वे में होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास अगर आना चाहिए था 20 रुपए, आप अगर 20 रुपए के लिए प्रिपेयर्ड थे, 20 रुपए का प्लान था, तो आपके पास आएंगे 10 रुपए। सो वो जो बाकी बचे हुए 10 रुपए हैं जिसका लॉस हो गया, जो आपके पास नहीं आए हैं, आपको एक कंटिजेंसी प्लान बना के चलना है, एक बैकअप प्लान बना के चलना है। बिकॉज पैसे को लेकर आप बिना होमवर्क करे, बिना रिसर्च करे, अपने, जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना हो, जब तक आप श्योर नहीं हो, जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज ना हो, दूसरे के कहे में आके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डोंट डू दैट। नेक्स्ट 30 डेज में लाइक दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। आप जरूर इन्वेस्ट करो, आप अपने मे बी आपने कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपने अभी तक कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करा है, कहीं पे किसी चीज में मे बी फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट नहीं करा है, करो, बट अपनी नॉलेज और अपने श्योरिटी के हिसाब से, दूसरे की नॉलेज और उसकी श्योरिटी के हिसाब से नहीं। ठीक है, ये इन चीजों का ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
अब आते हैं हम एंजल नंबर पे। नेक्स्ट 30 डेज के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर करियर को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं ना, वैसे तो मेरे हिसाब से सिट्रीन क्रिस्टल यहाँ पे बेस्ट है आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, इन सब चीजें, फियर, एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए सिट्रीन क्रिस्टल या एमेथिस्ट क्रिस्टल। बट आप यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं इफ यू आर सराउंडेड विद टू मच नेगेटिविटी, बी इट इन योर हेड और बी इट लाइक अराउंड यू, जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं या जो भी हैं। ओके, अब आपका जो एंजल नंबर है वो है 955, 955। अब यहाँ पे क्या है, आपको ना बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से चीजें करते हैं वो आपको चेंज करने की जरूरत है। आपका जो वे है ना, हाउ यू हैंडल थिंग्स, मे बी इन योर करियर, मे बी इन योर टीम, विद योर बॉस, विद हाउ यू टेक अप न्यू प्रोजेक्ट्स, किसी चीज को लेना, किसी चीज को छोड़ना, तो आपको वो तरीका चेंज करने की जरूरत है। चाहे आप प्रोफेशन में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, जो भी हो, बट आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आज का दिन लो, रिफ्लेक्ट करो, रिकॉन्फ़िगर करो कि कैसे मुझे मेरे काम में कुछ और तरीका ढूंढना चाहिए, मुझे मेरे काम में डिफरेंट तरीके से क्या करना चाहिए। मेरा प्रेजेंट तरीका अगर सही नहीं है, देन हाउ कैन आई डू थिंग्स डिफरेंटली। आज का दिन लो और ये चीज खुद खुद उस पर वर्क करो, चाहे वो जर्नलिंग करो, चाहे वो सोचो, जैसे भी आपको करना है। बट यहाँ पे आई फील मे बी या तो आप खुद पे डाउट बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, इस वजह से ये कार्ड आया है। बट यू नीड टू रिकॉन्फ़िगर हाउ यू वर्क थिंग्स। आपके करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में आपका प्रेजेंट तरीका इज नॉट द एप्ट वे। दैट्स ऑल योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू। 955, तो ये भी आपको दिख सकता है। अब आती है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। अगेन शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए और आंसर इसका मैं कार्ड ड्रॉ करूंगी, यस या नो में आएगा। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, करियर रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करियर, प्रोफेशन, बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। जितने एंग्शियस, डेस्परेट, क्रेव करोगे उतना ही एनर्जी क्लैश करेगी। एनर्जी बहुत मैटर करती है, तो आराम से काम डाउन होके। अब देखिए, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ यस। बट यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी, आप जो भी आपने दिमाग में सोचा है, वट एवर यूर होपिंग फॉर, आपको मिलेगा। बट आपका फेथ टेस्ट जरूर होगा यहाँ पे, इजीली नहीं मिलेगा। आपको हिम्मत बहुत रखनी पड़ेगी यहाँ पे। हिम्मत रखते रखते आप हो सकता है थक भी जाओ, आपको लगे कि नहीं ये चीज मुझे नहीं मिलने वाली है, ये चीज नहीं होगी। बट आपका फेथ रखोगे तो ही वो आप यस तक पहुंच पाओगे, बिकॉज आपका फेथ टेस्टिंग होगी। परसिस्टेंट रहना पड़ेगा यहाँ पे, एक रेजिलियंस रखनी पड़ेगी यहाँ पे ना। मे बी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, जो कि मुझे बार बार ये रीडिंग में दिख रहा है, नेगेटिव कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं मिलेगा, तो वो उस नेगेटिविटी को ना साइड रख के एक स्ट्रेंथ रखना, हिम्मत रखना, पेशेंस रखना कि कोई नहीं, अभी नहीं हो रहा है, मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे भी नहीं मिला, कोई नहीं, आगे मिल जाएगा। तो आपको ये चीज एंड में मिलेगी। बट यहाँ पे आपका फेथ बहुत मेजर तरीके से टेस्ट किया जाएगा। आपका जो ऑप्टिमिज्म है, जो आपका पेशेंस है, वो बहुत मेजर तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग होगी। बट अगर एंड रिजल्ट आप मुझसे पूछें तो हाँ, आंसर इज यस। ये थी आपकी करियर रीडिंग, कलेक्टिव, टाइमलेस, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 1 मंथ। अब इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे फेज में, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।